हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स क्लासेस में। मैं संजय तंवर, जो आज हमें 9th क्लास का टॉपिक पढ़ा था पॉलिनोमियल। आज उसको आगे बेसिक पढ़ा था हमने। आज उसको आगे एक्सरसाइज सोल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो जिस तरीके से मैंने, देखो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास एस चांद की बुक है। तो आपके पास जो भी बुक हो, एनसीईआरटी हो, एलिमेंट्स हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैं हर प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पे बोर्ड पे करा दूंगा। जो भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम्स है तो आप शेयर कर लेना, कमेंट कर लेना, लेकिन जो आपने पूरी एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट सोल्व करना है, ठीक है। चाहे वो एनसीईआरटी की हो, चाहे वो एलिमेंट्स की हो, चाहे एस चांद की हो, चाहे आर डी शर्मा की हो, किसी भी मैथ की हो, आपने पूरी एक्सरसाइज सोल्व करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम्स आए तो कमेंट करके, या व्हाट्सअप नंबर है मेरे, उन पे भेजकर आप सोल्यूशन पा सकते हो। तो हम बेटा आज पढ़ते हैं अपने पॉलिनोमियल। देखो हमने इसका बेस पढ़ा था, जो अपना हम पढ़ रहे थे बेटा पॉलिनोमियल। देखो पॉलिनोमियल्स के आज हम क्वेश्चन करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्या इसके अंदर वेरिएबल बताना है। ध्यान से देखना, कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें क्या पूछा है, इसने वेरिएबल पूछा है। ऐसे ही आपको कांस्टेंट टर्म पूछेगा, या फिर स्पेशल नाम देके क्या कहेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या पूछेगा आपसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स। आपके पास ऐसी चार चीजें पूछेगा कोई एक इक्वेशन देके, ठीक है बेटा। तो देखिए वेरिएबल हमने बताया था, जिस भी हमने अल्फाबेट्स का यूज किया जो यहाँ पे वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। तो जैसे कि हमने वेरिएबल, हमने यहाँ पे देखो वेरिएबल कौन है बेटा, यहाँ पे एक्स, और कोई नहीं है एक्स के अलावा, एक्स वाई जेड ए बी सी, और कुछ नहीं है, ठीक है बेटा। कांस्टेंट क्या बताया था कि कोई भी एक ऐसा नंबर जिसके साथ वेरिएबल नहीं हो। तो देखो बेटा इस टर्म के अंदर हमने वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है, इसका मतलब ये तो कांस्टेंट होगा नहीं। इसके अंदर भी वेरिएबल है, ये भी कांस्टेंट नहीं होगा। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या हो गया, 7। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब होता है बेटा, हिंदी में अगर बात करूं इसका मतलब होता है गुणज, यानी कि एक्स स्क्वायर के गुणा में कौन है, मल्टीपल में कौन है। तो बेटा देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म हमारे पास ये रही, और एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर को छोड़ के बाकी जो भी टर्म बचे, यानी कि यहाँ पे क्या है 4, तो हम क्या कह देंगे बेटा यहाँ पे 4। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि एक्स वाली टर्म में इसके मल्टीपल में कौन है बेटा 3। ये हमारा एक टाइप था जिसके अंदर हमने क्या पूछा, वेरिएबल पूछेगा, कांस्टेंट पूछेगा, कोफिशिएंट पूछेगा, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स पूछेगा, ठीक है बेटा। अगर इसी प्रकार इसमें एक क्वेश्चन और पूछ ले, क्या डिग्री, तो डिग्री क्या बताया था बेटा कि इसके अंदर हाईएस्ट पावर, इसके अंदर हाईएस्ट पावर, यानी कि हाईएस्ट पावर चेक करनी है बेटा। तो देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा 2। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x1 है, यहाँ पे एक्स कुछ नहीं है, तो एक्स नोट है, ठीक है बेटा। इसका मतलब हाईएस्ट पावर कितनी है हमारे पास 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बेटा 2। जो अगला क्वेश्चन है बेटा वो है अपना चेक लीनियर क्वाड्रिलेटरल एंड क्यूबिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा। यानी कि हमें ये चीज चेक करनी है कि हमारे पास लीनियर है, क्वाड्रिलेटरल है, या फिर क्यूबिक है। तो बेटा हमने कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, इन एग्जांपल के हेल्प से हम क्या चेक करेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या क्यूबिक इक्वेशन है, या फिर पॉलिनोमियल है। तो देखो बेटा हमने एक बात कहा था कि हमने क्या चेक करनी है, इनकी डिग्री चेक करनी है। जब भी हमने क्या लीनियर क्वाड्रिलेटरल या क्यूबिक की कभी बात करें, चेक करना हो, तो आप क्या चेक करोगे बेटा, डिग्री चेक करोगे। जब डिग्री अगर उसकी डिग्री 1 हो तो इसका मतलब वो लीनियर होगा, अगर उसकी डिग्री 2 हो तो यानी कि वो क्वाड्रेटिक होगा, यानी कि उसकी जब लीनियर या सॉरी डिग्री 3 है तो बेटा उसको क्या नाम देंगे, क्या नाम बोलेंगे, क्यूबिक। देखो पहला जो क्वेश्चन है डिग्री, डिग्री मैंने कहा हाईएस्ट पावर। अब देखो बेटा हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1, ये 2, यानी कि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, और 2 के लिए हम क्या बोलेंगे बेटा क्वाड्रिलेटरल। बात समझ में आई।
अच्छा इसके अंदर देखो हाईएस्ट पावर, हमने ये कोई मतलब नहीं है कि वो किस पोजीशन पे आगे है पीछे, हमने ओवरऑल देखना है कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक की इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, वो डिग्री कहलाएगी। हाईएस्ट पावर क्या है बेटा 3, यानी कि इसकी डिग्री 3 है, तो 3 है तो बेटा हम क्या नाम दे देंगे इसको क्यूबिक। अगला बेटा यहाँ से यहाँ तक देखो इसकी हाईएस्ट पावर अपने पास कितनी है 2, 2 के लिए हम क्या नाम दिया है क्वाड्रिलेटरल। इसकी देखो बेटा यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे पावर 1, इसका मतलब ये हाईएस्ट पावर 1 है तो इसको क्या नाम दे देंगे लीनियर। ठीक है बेटा। यहाँ पे देखो टर्म से कोई मतलब नहीं है, हमने ये पहले ही कहा था। इसमें किससे मतलब है, केवल डिग्री से मतलब है। डिग्री इसकी कितनी है 3, 3 के लिए 3 के लिए क्या कहते हैं बेटा इसको क्यूबिक। देखो यहाँ पे वेरिएबल जरूरी नहीं हो, एक्स हो, वाई हो, या फिर आर टी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा 2, 2 के लिए मैंने क्या कह दिया क्वाड्रिलेटरल। ऐसे ही मैंने टी की पावर में कह दिया, टी की पावर हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा 3, इसकी डिग्री कितनी है 3, जब डिग्री 3 है तो इसको क्या नाम देंगे बेटा क्यूबिक। चलिए ये तो आपका चेक करना था लीनियर, क्वाड्रिलेटरल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी के अंदर अपना जो बेटा आगे इसी के अंदर क्वेश्चन है वो क्या चेक करवाएगा अपने पास, चेक मोनोमिनल, बाइनोमिनल या फिर ट्राइनोमिनल। ठीक है बेटा, ये चीज हमने चेक करवाएगा और क्या दे देगा, कुछ इक्वेशन दे देगा। इक्वेशन जैसे हमने इक्वेशन में दे दिया 2x² + 3x + 6, 6x - 4, 8x4 + q + 3x² + 9। ठीक है बेटा, देखो x प्लस में 9, सॉरी। देखो बेटा हमने क्या पढ़ा, मिनल, मैंने एक बात बताई थी जब पॉलिनोमियल को पढ़ाया था, मिनल का देखकर अर्थ बताया था नोमिनल का, क्या कि मोनोमिनल का अर्थ होता है, सॉरी नोमिनल का अर्थ होता है टर्म। यानी कि हमें जब मोनोमिनल, बाइनोमिनल और ट्राइनोमिनल को चेक करना होता है तो मेनली बात हमारा फोकस किसके ऊपर होता है बेटा, ट्रम के ऊपर होता है। यदि हमारी ट्रम 1 एक ट्रम 1 हो तो बेटा हम यानी कि नॉमिनल बोल देंगे मोनोमिनल, अगर ट्रम 2 हो तो उसको क्या बोलेंगे बाइनोमिनल, अगर ट्रम 3 हो तो बेटा क्या बोल देंगे ट्राइनोमिनल। अब देखो हमने एक और एग्जांपल लिया, देखो बेटा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, इसके अंदर ट्रम देखनी है हमें। ट्रम का मतलब होता है प्लस माइनस उनको सेपरेट करता है, मल्टीप्लाई कभी सेपरेट नहीं करता। किसी भी बाइनो, ट्राइनो या मोनोमिनल को वो कौन सेपरेट करता है, उनको प्लस या माइनस। तो देखो बेटा यहाँ पे प्लस, इससे मतलब प्लस से पहले यानी कि पूरी एक ट्रम है, तो ये एक ट्रम, ये एक ट्रम और ये एक ट्रम, हमारे पास टोटल ट्रम कितने हुए बेटा 3, और 3 ट्रम के लिए हम क्या बोल देंगे इसको ट्राइनोमिनल। क्या बोल देंगे बेटा ट्राइनोमिनल। ऐसे यहाँ पे कितने ट्रम है 2, और 2 ट्रम के लिए हम क्या बोल देंगे बेटा बाइनोमिनल। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 1, 2 और 3, 3 के लिए बेटा हमने क्या पढ़ा है ट्राइनोमिनल। ठीक है बेटा, ऐसे यहाँ पे तो एक ही है 1 के लिए क्या पढ़ा था बेटा मोनोमिनल। आई होप आपने ये वीडियो यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब जो अपना क्वेश्चन है पहले उससे पहले मैं थोड़ा सा एक बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद जो अगले एक्सरसाइज है वो सोल्व करवाता हूँ। देखिए जो अगली है बेटा वो है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, और दूसरा है इसी के अंदर जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, अगली बेटा जो वैल्यू पहली है अपने पास वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। वैल्यू कैसे पूछेगा, जैसे मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, पहला कर रहा हूँ फर्स्ट टाइप कर रहा हूँ इसका वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। वैल्यू कैसे पूछेगा, जैसे हमने कोई भी पी ऑफ एक्स दे देगा, जैसे मैंने कह दिया 2x² प्लस में 4x माइनस में 6, और हमने क्या पूछेगा फाइंड, ये पूछ देगा पी ऑफ 0, पी ऑफ 0, पी ऑफ 1 और एंड पी ऑफ 2। यानी कि इस बात समझ में आई क्या कहना चाह रहे हैं। देखो बेटा ध्यान से देखिए, जब यहाँ पे वेरिएबल x था पी ऑफ x, यानी कि जब यहाँ पे वेरिएबल भी x था,
जब इस x की जगह मैं 0 रिप्लेसमेंट कर दूं तो वहाँ क्या हो जाएगा, जहाँ पे x की वैल्यू है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे 0, और जहाँ पे 1 है वहाँ देखिए पी ऑफ 1 निकालना है मेरे को, x की जगह रिप्लेसमेंट किसको कर दूंगा 1 को, अगर यहाँ पे x है तो 2 है तो 2 को रिप्लेसमेंट कर दूंगा। देखो हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे किसकी बेटा, पी ऑफ 0 की, जो कोई भी पॉलिनोमियल है उसको पुट कर दो, 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस सॉरी इंटू भाई एक्स, ये 4x का मतलब होता है बेटा 4 इंटू एक्स, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है, 4 इंटू 0 और -6, तो बेटा 2 किसी की स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और 0 की मल्टीप्लाई फिर बेटा 4 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 -6, ये भी 0 प्लस 0 -6, तो ओवरऑल क्या आ गया बेटा हमारे पास -6। इसी प्रकार अगर हम निकालना चाहें क्या, P ऑफ 1, यानी कि जहाँ पे x है, वेरिएबल x है, वहाँ क्या पुट कर देंगे बेटा, यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, तो हमने यहाँ पे 1 पुट किया तो 2 इंटू देखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 इंटू 1 -6, तो 2 1 जा 2 प्लस 4 1 जा 4 -6, यानी कि 6 -6 बेटा ओवरऑल क्या आ गया अपने पास है 0। अगली जो है बेटा 2, इसका मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे हमने क्या पुट कर देंगे 2 पुट कर देंगे, 2 2 जा देखो 2x का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 है, मल्टीप्लाई में 2 भी है तो 4 2 जा 8, बेटा मैंने सीधा ही कर दिया यहाँ पे, प्लस अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी है 2 2 4 8 जा सॉरी 4 2 जा 8 -6, तो कितना हो जाएगा 16 -6 इज इक्वल टू 10। तो ये तो थी बेटा अपनी वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगली जो अपनी सेकंड जो हेडिंग है बेटा वो है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि तो ध्यान से सुनो, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल को जीरो कौन कर देगा, किस वेरिएबल की ऐसी क्या वैल्यू होगी कि उस पॉलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो बना दे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं बेटा, यानी कि मैंने लिया p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1, यानी कि यहाँ पे x की क्या वैल्यू लूं कि जो px है वो ओवरऑल मेरे पास जो रिजल्ट आए वो जीरो आए। सबसे पहले आप क्या पुट करो बेटा, देखो ध्यान से देखो, आपका काम पहले जीरो पुट करो, यानी कि हमें जो भी पुट करना है सबसे पहले हम इंटीजर पुट करके देखेंगे। क्या पुट करके देखेंगे, इंटीजर पुट करके देखेंगे। इंटीजर में पढ़ा था हमने 0 1 2 अप टू, इधर पढ़ेंगे तो -1 -2 अप टू, यानी ये वैल्यू है हमारे पास, ये हम इसके अंदर पुट कर करके देखेंगे। अगर जिसका आंसर इसको यानी कि जीरो बना दे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो इसका निकालने का दूसरा तरीका है बेटा फैक्टराइजेशन, जो हम आगे सॉरी इस टॉपिक के बाद भी पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले हमें इसको पुटिंग वाले मेथड से करेंगे। तो देखो बेटा सबसे पहले मैंने क्या पुट किया, इसके अंदर जीरो पुट किया। जीरो जब पुट किया तो यानी कि जीरो का स्क्वायर 0 प्लस 2 इंटू 0 यानी कि 0 प्लस 1, ओवरऑल बेटा क्या आ गया मेरे पास 1, इसका मतलब 1, तो इसका कोई भी जीरो से नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या 1 किया बेटा, 1 लो भी 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 जा 2 प्लस में 1 यानी कि ओवरऑल 4, यानी ये भी 1 भी इसका जीरो जे नहीं है, यानी कि जो इसको सेटिस्फाई कर देगा, जीरो कर देगा, वो इसका जीरोज कहलाएगा। तो अब मैं बेटा देखो प्लस की तरफ तो चला, अब इधर माइनस की तरफ चलता हूँ, यानी कि p ऑफ -1 पुट कर रहा हूँ। बेटा ध्यान से देखना इस वाली लाइन को, स्टेप को, -1 पुट कर रहा हूँ, -1 का स्क्वायर, और हम किसी का भी स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 माइनस का स्क्वायर बेटा प्लस, ठीक है बेटा। यहाँ पे देखो +2 इंटू x की जगह मैंने क्या लिया बेटा, माइनस का 1 और प्लस में 1, तो देखो 1 1 और 2 के 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2, और ये प्लस माइनस, तो प्लस की माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस, तो और प्लस में 1, तो 1 और 1 प्लस प्लस ऐड कर दिए तो 2 माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। हाँ, यानी कि जो p ऑफ -1 है वो हमने क्या बना दिया, जीरो बना दिया। तो इसका मतलब इस जो पॉलिनोमियल है इसका जो जीरोज होगा वो क्या होगा बेटा, जीरोज -1, यानी कि जो -1 एक ऐसी टर्म है जो इस पॉलिनोमियल को जीरो बना देगा। और भी हो सकती है, देखो यहाँ पे कम से कम हम कितने सॉल्यूशन होंगे कैसे पता करेंगे, जिसकी हाईएस्ट पावर होगी ना
तो इसकी हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी, उतने उसके जीरोज होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। एक जीरो हमें निकाल चुके, दूसरा कैसे निकालेंगे वो भी अभी समझाएंगे। ये तो अपना था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब पढ़ेंगे रिमाइंडर मेथड। अगला जो टॉपिक है बेटा वो है अपना रिमाइंडर थ्योरम। देखो ध्यान से सुनना, मैंने कुछ इनके नोट लिखे हैं तो आप इसको पुश करके प्लीज इन नोट्स को उतार जरूर लेना, ठीक है। क्या लिखा है मैंने रिमाइंडर थ्योरम में, बेटा ध्यान से सुनना, मैं इनको समझा रहा हूँ। अब एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है ना बेटा, वो डज नॉट हैज एनी जीरो, उसका कोई भी जीरो नहीं होता। यानी कि आपको कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जैसे मैंने कह दिया लो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9, तो इसके जीरोस बताओ, तो इसके कोई जीरोस नहीं होते, ठीक है बेटा ना। क्या कह रहा है, डज नॉट जीरो, इसके कोई भी जीरो नहीं होते। जीरो में भी जीरोस ऑफ जीरो हमारा वो जीरोज कह सकते हैं, ठीक है। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज हो सकता है। कैसे हो सकता है बेटा, यानी कि हम जैसे मैंने ले लिया पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, ये इसका एग्जांपल है। यानी कि सभी टर्म के अंदर, यानी कि एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसके अंदर कांस्टेंट ना हो, ये बात ध्यान देना जब, और उसका एक सॉल्यूशन क्या मिलेगा, फिर आपको जीरो मिलेगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ से x कॉमन ले लिया बेटा और x प्लस 1, यानी कि यहाँ पे जब हम एक तो जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका आंसर जीरो आएगा। इसका मतलब जो जीरो है बेटा वो इसका जीरो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो हो सकता है, ठीक है। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल, देखो मैंने ये बात पहले ही कह दिया था कि किसी भी लीनियर की जितनी पावर होगी उतने उसके सॉल्यूशन होंगे। तो लीनियर की पावर डिग्री कितनी बताई थी मैंने बेटा, 1, तो इसका हैज ओनली 1 सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन भी कितने होंगे इसका 1। ए पॉलिनोमियल कैन बी हैव रिपीटेड जीरो, किसी भी पॉलिनोमियल का रिपीट जीरो हो सकता है। जैसे मैंने इसकी बात करूं पी ऑफ एक्स, मेरे पास क्या है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अगर हम जब इसमें पुट करेंगे -1 और -1, इसके 2 सॉल्यूशन होंगे बेटा, कौन कौन से, -1 और -1। वैसे हमने 8th क्लास में जब फैक्टराइजेशन पढ़ा था 18th चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी के अंदर, जब हमने इसका फैक्टर किया तो हमारे पास 2 फैक्टर आएंगे, 2 जीरो आएंगे, -1 और -1, यानी कि दोनों रिपीट भी हो सकती है बेटा, ठीक है। अगर जो नंबर ऑफ जीरोज, इसके जीरोज नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एनी पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल की जीरोज की संख्या कैन नॉट बी एक्सीड, ज्यादा नहीं हो सकती, इट्स जीरो से ज्यादा। मैंने अभी बताया, ठीक है बेटा, जीरो से ज्यादा नहीं होगी, डिग्री के से ज्यादा नहीं होगी, डिग्री के बराबर या डिग्री से कम, हम कम सर कम हो सकती है, कम भी बेटा नहीं हो सकती। अगर कम होगी तो वो रिपीटेशन में होगी। जैसे मैंने इसने कहा सर आप निकालोगे तो -1 आएगा, अब कहोगे सर डिग्री 2 है, सॉल्यूशन तो 1 है, लेकिन रिपीटेशन है बेटा -1 यानी कि सॉल्यूशन इसके 2 ही हैं, और 2 बार है -1 और -1, तो हम एक बार ही कह देते तो -1, तो हम इसलिए हमारे क्या कहते हैं, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैन नॉट बी एक्सीड इट्स डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकती। जो अगला बेटा आपका क्वेश्चन है, यानी कि अगले किस टाइप निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। तो देखो बेटा मैं आपको कह दें, क्वेश्चन है अपना जो पहला, क्या डिवाइड 6x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4 बाई x प्लस 2, ठीक है बेटा। हमने क्या, इससे क्या करना है, इसको डिवाइड करना है और हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है, और डिवाइड नहीं, विदाउट डिवाइड करके, यानी कि ये डिवाइड आप इससे कर दो, ठीक है, यानी कि हमने विदाउट डिवाइड करके इसके रिमाइंडर निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जो हमारा डिवाइडेंड है, यानी कि उसको क्या बनाओ, जीरोज के बनाओ। देखो बेटा जीरोज बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है, उसको जीरो के बराबर रख लो, जीरो के बराबर रखा, यहाँ से हम केवल x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, केवल x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो जो बाकी भी हमारे पास टर्म बच गई उसको क्या कर देंगे, उधर जीरोज के उधर ले जाएंगे, इक्वल के उधर ले जाएंगे, +2 है उधर जाके बेटा 0 - 2 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास ओवरऑल क्या आएगा, जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी x = -2। अब हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। और रिमाइंडर कैसे निकालते हैं बेटा, रिमाइंडर के लिए तो रिमाइंडर ऑफ x, यानी कि हम रिमाइंडर कैसे निकालेंगे बेटा, हम इस इक्वेशन के अंदर क्या पुट कर देंगे, ये
2 पुट कर देंगे, यानी कि हम क्या निकालेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे बेटा 6x², x की वैल्यू मेरे पास क्या थी -2, यानी कि -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस में 4, ये हो जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर 4 और माइनस स्क्वायर प्लस यानी कि इंटू में 4 प्लस माइनस माइनस 8 प्लस का 4, ये हो जाएगा 24 माइनस 8 प्लस का 4, बेटा प्लस प्लस का ऐड कर दिया 28 माइनस 8 इज इक्वल टू 20, यानी कि जब हम इससे डिवाइड करेंगे जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा बेटा हमारा 20 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा बेटा 20। जो अपना अगला टॉपिक है बेटा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो क्या है डिवाइड। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है बेटा इस 9th में जो ये आपका टॉपिक है पॉलिनोमियल, इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। आप जो 10th में पढ़ोगे 10th के अंदर भी डिवाइड आएगा, सेकंड चैप्टर के अंदर जब बोर्ड के अंदर भी आता है, तो इसलिए हम आपको ये डिवाइड वाला डिवाइड ऑफ ए अलजेब्रिकल बेटा अलजेब्रिक के जितने भी डिवाइड है वो आज हम पढ़ेंगे कैसे। देखो बेटा यानी कि हमारे पास कोई भी एक क्या है पॉलिनोमियल है, उसको मैंने क्या करना है डिवाइड करना है किससे बेटा x+2 से, डिवाइड दिस बाई x+2। सब ध्यान से देखना बेटा, लाइफ में आने वाली काम की चीज है। अभी तक हमने इसका रिमाइंडर निकाला था किसकी सहायता से, रिमाइंडर थ्योरम के हेल्प से। अब हम बेटा डिवाइड करना सीखेंगे। देखो डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले आप इसको डिवाइड के अंदर लिखो 2x³ प्लस 4x² प्लस 6x प्लस 4, डिवाइड किससे कर रहे हैं x+2। आपको बस एक ही बात याद रखनी है, वो क्या कि जो हमारा फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म दोनों की वो सेम बन जाए बस। अगर आपकी फर्स्ट टर्म सेम बन गई तो ये सोच लो आपका आंसर सही होगा। तो देखो बेटा फर्स्ट टर्म 2x³ यानी कि ये x को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं 2x³ बन जाए। सबसे पहले आप कांस्टेंट देखो, कांस्टेंट यहाँ पे हमारे 1 को 2 का बढ़ेगा जब 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है बेटा x की पावर 1 और मेरे को चाहिए 3 यानी कि x² से और क्या कर दो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2x³ बन जाएगा। इसलिए मैंने क्या किससे मल्टीप्लाई करूं 2x³ से पे डिवाइड सॉरी स्क्वायर पे, ठीक है बेटा स्क्वायर पे क्या गया डिवाइड, यानी कि मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 2x³। अब देखो बेटा ध्यान देना, हमें यहाँ पे दोनों से मल्टीप्लाई करनी है, केवल अकेले से नहीं, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, जितने भी टर्म है सभी टर्म से मल्टीप्लाई करनी है इसकी। जब मैंने इसकी 2 से मल्टीप्लाई की तो बेटा 2 2 जा 4 और x²। और एक बात ये ध्यान रखना कि यहाँ पे x² वाली टर्म x² वाली के ही नीचे लिखनी है। बाई चांस आपके पास ये नहीं होती तो आप इस साइड में लिख देते, ठीक है इसके टर्म के आगे लिख देते है आपके पास तो क्या लिख देंगे प्लस में 4x², ठीक है बेटा। चलो अब क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो जो निचले वाली टर्म है उसके आप क्या कर दो साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल हो गया। अब आगे से वो टर्म सब कंप्लीट को उतार लिया करो 6x प्लस में 4। अब वो पहले वही अपना क्वेश्चन क्या फर्स्ट वाली टर्म को इक्वल बनाओ, यानी कि x में किससे मल्टीप्लाई करूं क्या बन जाए बेटा हमारी 6x बन जाए। सबसे पहले कांस्टेंट की बताई थी, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई 6 से कर दो, x की पावर x है तो कोई x को रहने दो क्योंकि भाई x तो पहले ही है आगे तो जरूरत ही नहीं है, एक x ही था तो यानी कि किस पे गया बेटा प्लस के 6 पे गया। प्लस के 6 पे जब मल्टीप्लाई दोनों टर्म से की तो 6x प्लस 6 2 जा 12 यानी कि कितना आ जाएगा नीचे माइनस, माइनस कैंसिल, ये बचेगा माइनस का 8। यानी कि बेटा इसी प्रकार हमने ये क्या किया डिवाइड किया, ये हमारा क्या आ गया डिवाइजर और ये हमारा रिमाइंडर, सॉरी ये आ गया हमारा क्वोशिएंट और ये आ गया हमारा रिमाइंडर। बात समझ में आ गई। अगले जो एक टाइप के और क्वेश्चन कराता हूँ बेटा, ये जो टाइप करा रहा हूँ वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप ध्यान से सुनना।
यानी कि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए इस टाइप को इजी मेथड से कराऊंगा। देखो अपने पास क्वेश्चन क्या है कि हमें डिवाइड करना है किससे, कोई भी पॉलिनोमियल है 2x² प्लस 3x प्लस में 4, और किससे डिवाइड कराऊं बेटा, बाई x माइनस 1/2 से। यानी कि आपके जो x इस पॉलिनोमियल के जो रियल नंबर में होगा यानी कि इस तरीके से आ जाए कोई भी 1/2, 3/4, 5/6, तो हम क्या करें। तो बेटा सबसे आसान तरीका बताता हूं मैं आपको, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है हमें यहाँ पे फिर सॉल्यूशन करने में, सब्ट्रैक्ट करने में। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ, देखो बेस्ट ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले लो। जब मैंने एलसीएम ले लिया यानी कि इसको सोल्व कर लिया, इस x माइनस 1/2 को सोल्व किया, एलसीएम कितना आ गया बेटा हमारे पास 2 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x माइनस का 1, यानी कि मेरे पास क्या आ गया बेटा 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 2। यानी कि मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर अपनी साइड आंसर यहीं पे लिख रहा हूँ, क्या ध्यान से देखना, प्लस में 4 और इसको डिवाइड कर रहा हूँ किससे 2x माइनस 1 और डिवाइड बाई 2। अब देखो डिवाइड में इसका मतलब ये टर्म कहाँ से जाएगी, ऊपर चली जाएगी। इस टर्म को मैंने कहाँ ले गया बेटा, मल्टीप्लाई में, यानी कि ऊपर लेके चला गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, ध्यान से देखो बेटा, क्या 4x² प्लस 6x प्लस में 8 डिवाइड बाई 2x माइनस का 1। यानी कि अब जो हमने इससे डिवाइड करने वाले थे वो हम क्या करेंगे, ये डिवाइड करेंगे, यानी कि 4x² प्लस 6x प्लस 8 को डिवाइड करेंगे बेटा किससे, यानी कि 2x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। जो हमारा ये अभी तक ये सॉल्यूशन था ना x माइनस 1/2 से करने वाले थे, हम किससे करेंगे 2x माइनस 1 को। और किस, देखिए आप ध्यान रखना, केवल यहाँ चेंज नहीं करना, अंदर भी चेंज हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि जो मेरा 2 था वो जो नीचे एलसीएम लिया था हमने वो कहाँ चले गया, ऊपर चले गया। बात समझ में आ गई। इसको मैंने डिवाइड किया, फिर से वही काम किया, क्या फर्स्ट टर्म को इक्वल बनाओ, यानी कि 2x को किससे मल्टीप्लाई करूं 4x² बन जाए। सबसे पहले कांस्टेंट को करो बेटा, 2 को किससे करूं 2 से करनी पड़ेगी, x की पावर 1 है यहाँ पे 2 तो यानी कि 1x और चाहिए, तो यानी कि किससे किया प्लस का 2x से किया, तो 2x से करेंगे तो 4x², इससे बताया मैंने दोनों टर्म से करने मल्टीप्लाई, तो कहते हैं माइनस का 2x, निचले वाले का साइन चेंज कर दो, कैंसिल, प्लस का 6x प्लस का, अब साइन निचले वाला काउंट होगा ऊपरे वाला नहीं, प्लस का 6x प्लस का 2x कितना हो जाएगा बेटा 8x प्लस में 8। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म को इक्वल करो, यानी कि 2x को कितने से मल्टीप्लाई करो कि 8x बन जाए, यानी कि हम कांस्टेंट को 4x तो x है, यानी कि प्लस के 4 से और कर दो, क्या हो जाएगा बेटा 8x और माइनस के 4, फिर साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस कैंसिल, ये कितना बच गया बेटा 12, यानी कि हमारा क्या आ गया रिमाइंडर, ये आ गया क्या हो गया बेटा क्वेश्चन। यानी कि जो हमने क्वेश्चन किया था वो भी अगर हम वैसे करते हैं, आप वैसे करते हो तो भी ठीक है, गलत नहीं है। मैंने इजी मेथड बताया आपको, ये थोड़ा सॉल्यूशन जरूर बढ़ा, लेकिन आप आसानी से कर लोगे, कोई मिस्टेक नहीं करोगे। आई होप आपने ये वीडियो समझ में आई होगी। जो आपने आज ही कराया, डिवाइड कराया, रिमाइंडर थ्योरम कराया, या जीरो पॉलिनोमियल कराया, वैल्यू पॉलिनोमियल कराया, ये इन जो बेस क्वेश्चन है यहाँ से आप आपके जो एग्जाम में जरूर आते हैं 1-2 क्वेश्चन। तो आई होप आप उनको ये समझ में आया होगा। प्लीज स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। देखने के बाद आप नोट्स बनाएं, नोट्स के साथ साथ आप एक्सरसाइज फुल एक्सरसाइज सोल्व करना, जो कोई प्रॉब्लम है वो शेयर करना। अगर ज़्यादा फिर भी प्रॉब्लम आती है तो बेटा आप मेरे ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इन पे आप कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप पे शेयर भी कर सकते हो, ठीक है बेटा। इन पे आप शेयर करके कमेंट करके जरूर बताएं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।